श्री गणेशाय नमः। श्री पार्वती वल्लभाय नमः। पावन सुगंधित पुष्पों से सुसज्जित कैलाश पर्वत के उन्नत शिखर पर अपने गणों के साथ भगवान महादेव और माता पार्वती बागांबर पर विराजमान थे। उनके प्रमुख गण नंदी, भृंगी, श्रृंगी, विरूपाक्ष, वीरभद्र इत्यादि सभी अपने अपने पहरों पर शोभा पा रहे थे। वहीं पर गंधर्व, किन्नर और ऋषिगण अनुष्ठुप छंदों में विविध प्रकार से देवताओं का स्तुति गान कर रहे थे। उस पावन अवसर पर माता पार्वती ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान महेश्वर महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैंने आपको अपने पति के रूप में वरण किया है। न जाने वो कौन सा पुण्य था जिसके प्रभाव से मुझे आपकी प्राप्ति हुई है, मैं ये जानना चाहती हूँ। यदि आपको प्रिय लगे तो अपनी इस दासी को यह मर्म बताने की कृपा करें। महारानी पार्वती की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान महेश्वर शिव बोले, हे वरानने, तुमने अति पुण्य का संग्रह किया था, एक महान व्रत किया था जो गुप्त है, जिसे आज मैं आपके सामने प्रकट करूंगा। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल तीज को किया जाता है, जिसे हरतालिका तीज कहते हैं। यदि यह तीज हस्त नक्षत्र से युक्त मिल जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ हो जाती है। हे देवी, जिस तरह तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, इंद्रियों में मन, देवताओं में इंद्र, नदियों में गंगा तथा वर्णों में ब्राह्मण जिस तरह उत्तम होता है, उस तरह सभी व्रतों में यह व्रत सर्वोत्तम है। ऐसा सुनकर महारानी पार्वती ने कहा, हे प्रभु, यह व्रत मैंने कब और किस विधि से किया था, कृपया मुझे बताने की कृपा करें। महादेव बोले, भाग्यवानु मां, भारतवर्ष के उत्तर भाग में हिमालय पर्वत है। वहाँ के राजा हिमाचल हैं। उनकी सौभाग्यशालिनी भार्या मैना है। उन्हीं हिमाचल राजा और मैना रानी के घर तुम उत्पन्न हुई। थोड़ी आयु बढ़ने पर अपनी सखियों के साथ हिमालय की दुर्गम गुफाओं में मेरा तप करने को चली गई। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टान पर बैठकर मेरी तपस्या की। वर्षा ऋतु में पानी में भीगते हुए मेरा तप किया। सर्दी में जल में बैठकर तुमने मेरी आराधना की। 6 ऋतुओं में इस तरह कठोर आराधना करने के बाद भी जब तुम्हें मेरी प्राप्ति न हो सकी, तो तुमने आकाश की ओर ऊर्ध्वमुख करके हवा पीकर मेरा तप किया। सूखे पत्ते खाकर अपने इस शरीर को क्षीण कर दिया। तुम्हारी ये दशा देखकर तुम्हारे पिता हिमाचल राजा अत्यंत दुखी हुए और तुम्हारे विवाह की चिंता करने लगे। तभी देवताओं के ऋषि नारद घर आए। उनका पाद्य अर्घ्य और बड़े विनीत भाव से तुम्हारे पिता ने पूजन किया और उनके आने का प्रयोजन पूछा। तब देवताओं के ऋषि नारद कहने लगे, वैकुंठवासी भगवान विष्णु ने आपकी पुत्री का वरण करना स्वीकार किया है। यदि आपकी सहमति हो तब तुम्हारे पिता ने कहा, भगवान विष्णु मेरी पुत्री का वरण करे, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मेरी पुत्री के लिए भी सौभाग्य की बात है। मैं अवश्य ही अपनी पुत्री का कन्यादान भगवान विष्णु को करूँगा। यह बात सुनकर देवर्षि वहाँ से चले गए और भगवान विष्णु को जाकर पार्वती जी से विवाह होने का सारी बात बता दी। फिर तुम्हारे पिता तुम्हारे पास आए जहाँ तुम तप कर रही थी, और वहाँ आकर तुम्हें अपने विवाह की सूचना दी कि भगवान विष्णु से तुम्हारा विवाह होने वाला है। यह बात सुनकर तुम अत्यंत दुखी हो गई और विलाप करती हुई अपनी सखियों के पास गई। तुम्हारी सखियों ने तुम्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहा, देवी चिंता न करो, मैं तुम्हें हिमालय की और दुर्गम गुफाओं में ले जाऊंगी जहां हमें कोई खोज नहीं सकेगा। वहीं तुम भगवान महादेव का तप करना। ऐसा कहकर सखी उमा के सहित हिमालय की गहन गुफाओं में विलीन हो गई। यह जानकर हिमाचल राजा बड़े दुखी हुए और अपनी पुत्री को ढूंढने लगे
और विलाप करने लगे, मेरी बेटी कहाँ चली गई, मेरी पुत्री कहाँ चली गई, कहीं इस घनघोर वन में उसे कोई व्याघ्र तो नहीं खा गया, उसे किसी सर्प ने तो नहीं डस लिया, या किसी राक्षस ने मेरी इस पुत्री का हरण तो नहीं कर लिया। ऐसा सोचते हुए, ऐसी चिंता करते हुए वह मूर्छित हो गए। फिर सभी पूर्ववासियों ने महाराजा की मूर्छा को भंग किया और सभी लोग ढूंढने लगे। और देवी तुम हिमालय की उन गहन गुफाओं में मेरा पूजन करने लगी। पवित्र नदी की बालू लेकर तुमने लिंग बनाया और वन के विविध पुष्प फल पत्रों से मेरा पूजन किया। उस दिन भाद्रपद शुक्ल तृतीया थी, जो हस्त नक्षत्र से युक्त थी, वही हरतालिका तीज थी। तुम्हारी इस तरह निष्ठा भाव को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हो गया। मेरा सिंहासन डोल उठा और मैं तत्काल तुम्हारे सामने प्रकट हो गया। और मैंने जब तुमसे वरदान मांगने को कहा तो तुमने मुझे पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की, और मैंने तुम्हें एवमस्तु कहा और मैं वहां से अंतर्धान हो गया। तब तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते खोजते अपने साथियों के साथ उस पवित्र स्थान पर पहुंच गए, और तुम भी मेरी बालू की प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए देव नदी के तट पर आ गई। तुम्हें देखकर तुम्हारे पिता और समस्त पुरवासी अत्यंत प्रसन्न हो गए, और तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपने अंक में भर लिया और कहा, हे पुत्री, अब घर चलो, अपनी माता को प्रसन्न करो। ये बड़ा भयानक वन है, यहाँ बहुत से राक्षस, विषैले सर्प, कई व्याघ्र हैं, मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता हो रही है। तब तुमने कहा, हे पिताश्री, आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु से निश्चय किया है, इस कारण मैं घर नहीं आऊंगी। इसी घनघोर नितांत वन में अपने प्राण विसर्जन कर दूंगी। तब तुम्हारे पिता ने कहा, हे मेरी प्यारी पुत्री, शोक न करो, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। यदि तुम भगवान विष्णु से विवाह करना नहीं चाहती हो तो तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु से नहीं होगा, तुम्हें अपने अभिष्ट वर की प्राप्ति होगी। तुम घर चलो। तब तुम अपने पिता और पूर्ववासियों के साथ अपने राजमहल पहुंची, अपनी माता को प्रणाम किया, प्रसन्न हुई, और तुम्हारे माता पिता ने शुभ लग्न शोध कर मेरा और तुम्हारा विवाह निश्चित कर दिया, और समय आने पर हम दोनों का लग्न हो गया। और इस तरह तुम्हारे पिता ने तुम्हारा दान कर पुण्य अर्जित किया। जो सखी तुम्हारा हरण करके तुम्हें हिमालय की गहन गुफाओं में ले गई, इस कारण इस व्रत का नाम हरितालिका तीज हुआ। इस तरह यह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ हो गया। यह सुनकर माता पार्वती बोली, हे प्रभु, आपने मेरे और आपके मिलन की यह सुखद कथा मुझे सुनाई, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। किंतु प्रभु, आप इस व्रत का विधान और पृथक पृथक रूप से फल बताने की कृपा करें। तब महादेव बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल तीज को किया जाता है, इसे हरतालिका तीज का व्रत कहते हैं। इस दिन निराहार रहकर, निर्जल रहकर यह व्रत करना चाहिए। शिव तथा पार्वती की स्वर्णमयी प्रतिमा तथा बालू अथवा रेत की प्रतिमा बनाकर सुंदर मंडप सजाकर पूजन करना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए, विविध प्रकार से कीर्तन करना चाहिए, ब्राह्मणों को अनेक अनेक प्रकार से दान देना चाहिए। इसके उपरांत अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। जय जगमाता, जय जगमाता, तुम हो मेरी भाग्य विधाता, तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम हो दाता नंद पुरारी। सती संतों में रेख तुम्हारी, जय हो आनंदाता, जय जगमाता, जय जगमाता, मेरी भाग्य विधाता। इच्छित फल में तुमसे पाऊं, भूल चूक को दुख न उठाऊं, भाव भक्ति को तुमसे पाऊं, तुम हो पूर्ण दाता, जय जगमाता, जय जगमाता, मेरी भाग्य विधाता। फिर प्रार्थना के उपरांत दोनों हाथों में पुष्प को लेकर पुष्पांजलि समर्पित करें। फिर चतुर्थी के दिन शिवलिंग को किसी पवित्र जल में विसर्जित करें। 3 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा दें। इस तरह विधि विधान से श्रद्धा और विश्वास पूर्वक व्रत करने से स्त्री सौभाग्य को प्राप्त करती है। हे देवी, जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती वह बार बार वैधव्य और पुत्र शोक को प्राप्त करती है। जो कुंवारी कन्या इस व्रत को रखती है वह श्रेष्ठ वर को प्राप्त करती है, और जो स्त्री, जो पतिव्रता नारी इस व्रत को करती है वह सभी सुखों से युक्त हो जाती है। हे देवी, जो स्त्री
तृतीया का व्रत रखकर चोरी से अन्न खाती है वह शूकरी बनती है। जो चोरी से फल खा लेती है वह बंदरिया बनती है। जो दूध पीती है वो सर्पिणी बनती है। जो दही खाती है वह बिल्ली बनती है। जो जल पीती है वह जोक तथा मछली बनती है। जो मिठाई खाती है वह चींटी बनती है। जो सब कुछ खाती है वह मक्खी बनती है। और जो उस दिन सोती है वह अजगरी बनती है। इस तरह हे देवी, इस व्रत को पूरे निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ और पूरे विधि विधान से धारण करना चाहिए। जो विधि विधान से इस व्रत को करता है वह अवश्य ही मेरे द्वारा निर्धारित सभी सुखों को प्राप्त कर लेती है। ओम नमः शिवाय।